जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। सब कैसे हैं सारे? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हेडेक के ऊपर। देखिए, हेडेक जिसको हम सर दर्द कहते हैं, इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं। अब हमारे पास पेशेंट डिफरेंट आ रहे होते हैं, सबकी एक ही तकरीबन वजह बताने की एक ही सिम्टम होती है, साइन ये बता रहे होते हैं, सर में दर्द है, सर में दर्द है। अब सर में दर्द की आगे कितनी किस्म होती हैं? एक तो प्राइमरी हेडेक होता है, एक होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी वो हेडेक होता है जिसका अंडरलाइन कोई इस तरह का रीज़न नहीं होता, वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं या उसके पीछे जो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं सारे, जिसकी वजह से हेडेक हो रही होती है। ठीक है। और सेकेंडरी हेडेक उसको कहते हैं जी, अंडरलाइंग रीजन जिसकी होती है, जिसके अंदर दिमाग के अंदर कोई अपनी पैथोलॉजी होती है, या आँख की कोई पैथोलॉजी होती है, या कोई मुंह के हमारे जो मसाम होते हैं, साइनसेस जो होते हैं, इनकी पैथोलॉजी होती है, जिसकी वजह से हेडेक हो रही होती है। या उसको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिसकी वजह से हेडेक हो रही होती है। जो जिनके पीछे रीजंस होती हैं बाकायदा, कोई पैथोलॉजिकल कोई चेंजेस आ रही होती हैं, उसकी वजह से जो हेडेक हो रही होती है, वो उसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम आज के जो टॉपिक में ज़्यादा डिस्कस यही करेंगे कि प्राइमरी हेडेक की इकसाम कितनी है, प्राइमरी हेडेक की इकसाम में जो भी हैं उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, और आगे उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, प्राइमरी हेडेक है, उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास, मैंने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस पूरी वीडियो उस पर बनाई है, मिग्रेन के ऊपर। उसको मिग्रेन भी कहा जाता है, माइग्रेन भी कहा जाता है, दर्द शकीका हम उसको उर्दू की ज़बान में कहा जाता है। ठीक है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली जाके आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो काफ़ी लंबी मैंने बनाई हुई है। तो उसके लिए छोटे सा मैं यहाँ पे सिर्फ यही डिस्कशन करूँगा कि वो जो हेडेक होती है वो एक यूनिलैटरली होती है मोस्टली, और उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की इलामात होती हैं शोर से, और क्या कहते हैं, लाइट से। इससे उस पेशेंट को कह रहे हैं एलर्जी किस्म की होती है, या उससे उसको गुस्सा आता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो आगे उसकी ट्रीटमेंट में सारी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस की है, काइंडली वो जाके आप वीडियो को एक दफ़ा देख सकते हैं। अच्छा, मिग्रेन के बाद दूसरी कॉमन आती है जी, उसमें या उसको मैं मिग्रेन से भी ऊपर ही रखूँगा, वो टेंशन टाइप हेडेक उसको कहते हैं। ठीक है, ये टेंशन के ज़रिए जो हेडेक होती हैं, ये पेशेंट हमारे पास आएगी या आएगा, वो यही कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पूरे सर को ना एक से जकड़ा हुआ है किसी ने। ठीक है, ये जकड़ने वाली दर्द होती है, ये उसके साथ पट्टे खींचे जाते हैं, गर्दन के पट्टे भी खींचे हुए हैं। ठीक है। तो ये वाली, और दूसरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, भूख ना लगना, इस तरह की इलामात साथ में एफिलिएट कर ली जाती हैं, कि हम ये पूछते हैं कि साथ में ये इलामात हैं, कोई कोई स्ट्रेस का एलिमेंट होता है, वो भी हम जांचने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर पेशेंट बन जाता है जी टेंशन टाइप हेडेक का। अब उसमें जो होता है ना, वो मोस्टली हेडेक जो उसकी जो करैक्टर है वो कंटिन्यूस रहता है, कि लगातार होता है जी। वो पेशेंट यही बताएगा कि हमें ये दर्द जो है ना, मुझे ये लगातार रहता है। साथ में स्ट्रेसर आपको निकलेगा, लैक ऑफ स्लीप होती है, आई स्ट्रेन होती है, आंखों में भी स्ट्रेन सा होता है। ठीक है। और या फिर वो पुअर पोस्चर उसका, मतलब कोई इस तरह का काम करता है वो बंदा, या अपनी कोई जॉब इससे रिलेटेड होती है कि वो उसका पोस्चर हमेशा या तो बैठा ही रहता है, या वो बिल्कुल ही कुछ अजीब सा पोस्चर बनाया होता है, कि पूरा उसका जो बैकबोन है ना उसके ऊपर असर पड़ रहा होता है। उससे भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो है हेडेक होगी, और वो टेंशन टाइप हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, देखें। सबसे पहले कि मैं हर पेशेंट को यही बात करता हूँ, वो हेडेक के साथ जो भी आता है, कि मैं कहता हूँ उसको पानी का अच्छा खासा इस्तेमाल करो। पानी फ्री मिलता है घर में। ठीक है, कोई इसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी हुई है। पानी बहुत बड़ी नेमत है, कम अज़ कम दिन के आपने 15 से 16 गिलास तो ज़रूर पिया करें। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में चले थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मामूल बनाएं, पानी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करें। तो इसमें सबसे पहले ये हम कहते हैं कि पेशेंट को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि कोई स्ट्रेस है उसको रिमूव करो, जो भी पीछे स्ट्रेस है, कोई भी एंग्जाइटी है, जो भी स्ट्रेसर है इसके पीछे, उसको रिमूव करने की कोशिश करें। ठीक है। और अपने स्लीप साइकिल को एक रेगुलर बनाएं, उसको एक टाइम टेबल बनाएं कि मैंने इस टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना है। उसको रेगुलर स्लीप साइकिल बनेगा तो उसका दिमाग अपनी जगह पे आएगा। सही है। फिर उसमें दूसरे तीसरा ऑप्शन ये होता है कि ओवर द काउंटर जो मेडिसिन मिल जाती हैं, कोई पेन किलर्स होती हैं, वो इस्तेमाल कर ली जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, डॉक्टर से तजवीज़ करने के बाद। ठीक है। और उसके अलावा कोई और मेडिसिन भी होती हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट ही आपको तजवीज़ करता है। अच्छा, फिर आपको तीसरा में हेडेक की जो टाइप है, जो क्लस्टर हेडेक। ये क्लस्टर हेडेक मोस्टली ये क्या कहते हैं, मेल्स मेल्स में कॉमन होती है।
अच्छा, इसका कैरेक्टर क्या होता है कि ये आपका बैंड लाइक हेडेक होती है, ठीक है। और इसमें जो कोई एक साइड की आंख या दोनों आंखें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आंख की पेन होती है, आंख के और टेम्पल्स, इनको टेम्पल्स कहते हैं, आंख का और टेम्पल्स की पेन होती है, ठीक है। दोनों तरफ भी हो सकती है और एक तरफ की भी हो सकती है, सिर्फ आंख की पेन होती है और आंख उसके साथ आंखों में पानी भी आता है और नाक से पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ये क्लस्टर हेडेक होती है। और इसका जो ट्रिगर्स होते हैं वो स्मोकिंग है या अल्कोहलिज्म होती है पीछे, या फूड का जो है फास्ट फूड ज़्यादा खाना, नाइट्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, तो उसकी वजह से भी ये हेडेक होती है। ट्रिगर्स में यही आता है। ट्रीटमेंट में आपने यही करना है कि एक तो अच्छी एक्सरसाइज करे बंदा, अच्छी अपनी डाइट रखे, ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को ऐड करे, और मोस्ट कॉमनली कि इसमें ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन होती है, बाहर निकले, लंबी सांसें ले, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वैसे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम 100% ऑक्सीजन लगाते हैं मास्क के ज़रिए, तो विद इन मिनट्स वो पेशेंट ठीक होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथी जो है वो एक्सर्शनल हेडेक है। एक्सर्शनल नाम से ही उसको देख लें, एक्सर्शन हो रही है यानी आप ओवर एक्टिव कोई काम कर रहे हैं, कोई ओवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है और वो काफ़ी टाइम आप काफ़ी घंटों से कर रहे हैं। तो मतलब जो जॉबियंस होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, बहुत लंबी जॉब हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, उसमें आंखों पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, तो वो फिर पेन होती है, थ्रोबिंग पेन होती है, ठीक है। सॉरी, पल्सेटाइल पेन, थ्रोबिंग पेन होती है माइग्रेन के अंदर, पल्सेटाइल पेन होती है, ऐसा दोनों तरफ होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे धड़कन चलती है दिल की, धक 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 इस तरह, तो वो उस तरह की पेन होती है, दोनों तरफ होती है हेडेक। तो इसमें यही करना होता है कि आप अपने रूटीन को ज़रा सेट करना होता है, ओवर द काउंटर मेडिसिन पैंडोल वगैरह ले सकते हैं इसमें। और मेन क्या है, अपने नींद को पूरा करें, अपने इसको टाइम टेबल को सेट करें, सही है। तो जैसे ही आप उस एक्सर्शन से कम अपना जो वर्कलोड होता है उसको ज़रा कम करेंगे अपने ऊपर से, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी इस और साथ में वही प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अपने फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिए, जूसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये मेडिकेशन ओवर यूज़, इस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा। मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक होता है कि एक पेशेंट है वो एडिक्ट हो चुका हुआ है, उसको जब भी हेडेक होती है उसने कोई पैराडोल, कोई पेन किलर तो हेडेक के लिए वो ऑलरेडी ले रहा है या डेक्लोरान ले रहा है, तो वो उसको एडिक्ट हो चुका था कि मैं ये नहीं लूंगा तो मुझे हेडेक रहेगी। और वाकई में फिर वो दिमाग उस चीज़ का एडिक्ट हो चुका होता है, जब तक वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता उसको हेडेक रहती है। जैसे वो मेडिसिन लेगा उसको दर्द का आराम है, उसको कहते हैं जी ओवर यूज़, ठीक है, मेडिकेशन ओवर यूज़। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि उस दवाई का भी असर होना कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा वो दवाई लेता रहेगा कुछ अर्से बाद उस दवाई का असर होना कम होता जाएगा, फिर उसको कहेंगे मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। अब ये मेडिकेशन ओवर यूज करके कर रहा है, उसके ओवर यूज की वजह से उसको हेडेक शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर एक अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर, जिसको भी इसका मसला है वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाए, ठीक है। फिर एंड पे आपसे बिल्कुल जनरली कुछ मैं ट्रिगर्स बताऊंगा कि इन सब हेडेक के ट्रिगर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, रेड वाइन, टोबैको यूज़, निकोटीन वगैरह जो होता है इसके अंदर, वो बहुत बड़ी एक वजह होती है हेडेक को काज करने की, ठीक हो गया। और फिर ये हो गया फूड में, सबसे पहले फास्ट फूड हम लेते हैं, चीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स होती हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें, अल्कोहल, वो सारी मैंने आपको बता दी है, ये फूड में आ गया। फिर पोस्चर, पोस्चर का बहुत जो है ना वो बड़ा फैक्टर है। पोस्चर, जब हम अपनी कोई इस तरह की बैठ के जॉब कर रहे हैं या कोई इस तरह की जॉब है जिसमें हमारा पोस्चर ठीक नहीं है, हमारी स्पाइन ठीक नहीं है, हमारी कमर ठीक तरीके से हमने उनको नहीं रखा हुआ, या तो बिल्कुल ही लेटे हुए हैं या बिल्कुल बेंड की हुई है, तो ये भी स्ट्रेसर होता है हेडेक का, ठीक है, तो ट्रिगर होता है। लैक ऑफ स्लीप, ठीक हो गया। और स्किप्ड मील्स, खाना प्रॉपर टाइम से नहीं खाना, सुबह का खाना जो है 8 बजे जो खा रहे थे वो अगले दिन 12 बजे खाया जा रहा है, और ना डिनर जो है रात के 12 बजे किया जा रहा है। तो ये जो टाइम टेबल की बीच में आ रही है ना ये मसला, इसको आपने ठीक करना है, खाने पीने का टाइम टेबल, प्रॉपर खाना, प्रॉपर मील लिया जाए, ठीक है। तो बाकी है कि जब भी पेशेंट को कोई स्नीजिंग होती है, कफ होती है, या वो बहुत तेज़ी से हंसना शुरू हो जाता है, उससे भी हेडेक शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये विगरसली जो काम होता है ना, स्नीजिंग का, कफिंग का और बहुत ज़्यादा हंसना, तो ये भी आपको अक्सर वगैरह आपने नोट किया होगा, इसके बाद सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये थी आज तक की वीडियो, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद भी कुछ वीडियोस में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।